जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बहाली आ रही है बिहार में 1 लाख से ज़्यादा। सर आप यहाँ पे बार बार एक ही बात बोलते हैं, 1 लाख से ज़्यादा। 1 लाख से ज़्यादा कैसे? ये लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 1 लाख शिक्षक भर्ती करेंगे और आप कह देते हैं कि सर 1 लाख से ज़्यादा। देखिए 1 लाख से ज़्यादा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर आज एक अपडेट दे भी दिया गया है। जो भी छात्र यहाँ पे क्लास 9 से 12 तक के लिए आवेदन किए हुए हैं, अगर यहाँ पे रिक्तियाँ रह जाती हैं पदों की, तो ये नए पद को जोड़कर उच्च स्तर माध्यमिक की वैकेंसी में इसको जोड़ा जाएगा। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 लाख ही वैकेंसी होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और ये लगभग मेरे ख्याल से जो भी, अगर चूँकि प्राइमरी का भी रिजल्ट भी नहीं आया है और ना ही यहाँ पर सेकेंडरी का रिजल्ट आया है, तो इन सब का रिजल्ट आ जाने के बाद जो है जितने सीट यहाँ पे भर पाएंगे उन सीटों को जोड़ा जाएगा इस वैकेंसी में भी। तो ये बहाली कब आ रही है सर? तो ये बहाली आ रही है दूसरे चरण की अक्टूबर में। तो बहुत बम्पर बहाली है। आप सभी छात्र तैयार रहें। क्या आप तैयार हैं? तो देखिए इनकी कौन कौन से छात्र आखिर जो है आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे कुछ अर्हताएँ दी गई हैं। क्लास 6 से 8 की अगर हम बात करें तो आपका जो है ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। सीटेट या फिर टीईटी और बीएड के समकक्ष आपकी डिग्री होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा कि आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब तीसरा यहाँ पे अपडेट है कि इनको या तो सीटेट पास होना चाहिए, अब या तो इनको बीटेट पास होना चाहिए। ये बिहार की वैकेंसी इसलिए मैं बीटेट बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो सर यहाँ पे बीटेट तो अभी हमारा 2017 से हुआ नहीं है, आप कैसे बोल रहे हैं? तो ये मांग उठ रही है छात्रों की, यहाँ पर छात्र मांग कर रहे हैं और ये एक तरफ से कुछ छात्र यहाँ पर इसका विवाद भी खड़ा कर रहे हैं। जो सीटेट ऑलरेडी पास हैं, जो सीटेट क्लियर करके बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि यार हर साल 2 बार होता ही है एग्ज़ाम, तो बीटेट कराने की क्या ज़रूरत है? तो देखिए आप कोर्ट के तो विरुद्ध नहीं जा सकते ना। कोर्ट ने ही आदेश दिया है यहाँ पर कि आपको हर साल इसका एग्ज़ाम लेना है। अच्छा, कोर्ट ने एक चीज़ और बोला है कि जब भी आपको लगे तो आप इस बहाली की प्रक्रिया को यहाँ पर करवा सकते हैं। ये कोर्ट के ही निर्देश हैं। जी हाँ, ये बीटेट एग्ज़ाम जब भी जैसे कि वैकेंसी की ज़रूरत पड़ी है तो भाई 2021 से लेकर 2022 या 2020 से लेकर 2021 के बीच में टीचर रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं है बिहार में, तो इसको लेकर यहाँ पर शिक्षकों की तो ज़रूरत है। तो ये चाहे तो सरकार यहाँ पर बीटेट एग्ज़ाम करवा ले, और इसको लेकर जो है छात्र आज तो बहुत जगह गए भी हैं, न्यायालय गए हैं और अपनी बातों को वहाँ पे रख रहे हैं चीज़ों को, कि ताकि उनका भी वैकेंसी जो निकालने से पहले जो है ये पात्रता परीक्षा ले लिया जाए। तो ये मांग है उन छात्रों की, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे एक ट्वीट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना, कि ज़्यादातर लोग बीटेट आयोजन के पक्ष में नहीं हैं, पर जो लोग चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 के पहले बीटेट कराया जाए वो लोग वैलिड रीज़न बताएं। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल पूछा गया है कि ज़्यादातर बीटेट आयोजन के पक्ष में नहीं। देखिए कारण यहाँ पर ये है सर कि सीटेट अभी एग्ज़ाम जो है आपका, है ना, ये सीटेट एग्ज़ाम जो है आपका ये दिसंबर में होगा। अब यहाँ पे अक्टूबर में वैकेंसी आ जाती है, तो जो छात्र यहाँ पे अपना बीएड करके बैठे हुए हैं, या हो सकता है कि इस बहाली की प्रक्रिया में उनका रिज़ल्ट ना हो, तो उनके पास जो है एक टीईटी एग्ज़ाम का क्लियरेंस होना चाहिए, ताकि वो जो है आवेदन कर सके इस बहाली की प्रक्रिया में, जो कि 1 लाख से ज़्यादा आ रही है। क्योंकि अब जो है 1 to 5 में तो मुश्किल से जो भी छात्र यहाँ पे सभी कोई जान रहे हैं कि अभी तो देखिए निर्णय तो आया नहीं है, बट यहाँ पर जो है 1 to 5 में जो है ये बीएड वाले अभ्यर्थियों को तो यहाँ से बाहर किया जाएगा। लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थी फिर करेंगे क्या? ये 9 to 10 और 11 to 12 का अगर वैकेंसी कम आया तो यहाँ पे इनको मौका मिलना चाहिए क्लास 6 to 8 के लिए। अब यही नहीं, जो भी छात्र यहाँ पर बीटेट की मांग कर रहे हैं, तो यही एक सबसे उचित यहाँ पर अगर मैं आंसर देना चाहूँगा तो यही उचित होगा कि बीटेट का कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे छात्रों के पास पात्रता परीक्षा हो जाए। चूँकि ये चीज़ें जो है 2017 में एग्ज़ाम लिया गया था लास्ट, और पटना हाई कोर्ट का आदेश ही था कि आपको हर साल जो है यहाँ पर अपना ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, और अगर ज़रूरत पड़े इस बीच में, जैसे कि मान लीजिए कि 5 साल के बीच में भी अगर ज़रूरत पड़े तो आपको नई बहाली के लिए ये टीईटी एग्ज़ाम आप करवा सकते हैं। तो इनकी मांग जो है वो कहीं से अगर देखा जाए तो असंवैधानिक तो है नहीं। अच्छा, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि सीटेट एग्ज़ाम 2 बार साल में होता है, अब 2 बार होता है ये तो मैं समझता हूँ चीज़ें, है ना,
लेकिन अगर अभी एग्ज़ाम दिसंबर में होना है और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है सीटेट का, तो वो बीटेट दे सकते हैं ना। तो आयोग को इस एग्ज़ाम से पहले, अक्टूबर से पहले जो है यहाँ पे इनको टीईटी एग्ज़ाम यानी कि बिहार का करवा लेना चाहिए। तो ये एक मांग है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे उन छात्रों की भी बात हो रही है जो कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे यहाँ पर कि सर हमारी बहाली की प्रक्रिया का रिजल्ट कब तक आएगा, जो कि बीएड अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन किए हैं क्लास 1 to 5 में। तो देखिए बीपीएससी टीआरई का कहना है यहाँ पर कि 1 से 5 के लिए केवल लगभग 1 लाख शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे छात्र और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा इनका, ये बाद में होगा, अब ये ध्यान में रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर कि इस बहाली में करीब करीब जो है 1 लाख से ज़्यादा भर्ती आ रही है उसके ऊपर। तो ये लोग जो है, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से जो बाहर होते हैं तो वो लोग भी शामिल होंगे कहाँ पर, तो नई 2.0 वाली बहाली में। तो ये भी एक जानकारी अपने आप में। एक छात्र पूछ रहे थे यहाँ पे ना कि देखिए आप लोग का डीएलएड का रिजल्ट कब तक आएगा। तो यहाँ पे अपडेट आया हुआ है कि 2022-24 और 21-23 वाला जो भी छात्र यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है वो डीएलएड का, उनका प्रथम और द्वितीय वर्ष का परीक्षा का परिणाम आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट आप लोग के लिए यहाँ पर जो भी डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पे एक बात और लिख दी गई है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए नहीं आएगी वैकेंसी। छात्र परेशान, बोल रहे कि क्या अब 1 से 5 की वैकेंसी आएगी नहीं। तो देखिए डीएलएड वाले छात्रों को परेशान होने की अब ज़रूरत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बीएड वाले तो ऐसे ही यहाँ से बाहर हो रहे हैं। और चूँकि इस बार जो है डीएलएड का एग्ज़ाम जो हो रहा है ना, मतलब कि सॉरी डीएलएड वाले छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो जो है आपको बता दें कि अक्टूबर में आने वाली वैकेंसी में क्लास 1 से 5 तक की रिक्तियाँ नहीं आ पाएगी उनके लिए, क्योंकि 80,000 की वैकेंसी यहीं पे ले ली गई है लगभग। इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान बताया जा रहा है और अभी 1,70,000 बहाली की प्रक्रिया के दौरान जो है क्लास 6 से 8 कक्षाओं के शिक्षक पदों की पद यहाँ पे रिक्त नहीं थी, इसलिए यहाँ पे अब जो है 6 to 8 की रिक्तियाँ आ चुकी हैं। तो अभी देखिए अधिसूचनाएँ जो है भेजी जा रही है शिक्षा विभाग को, और भी वैकेंसीज आ सकती है जहाँ जहाँ सीट रिक्त पड़ी हुई हैं। तो 6 to 8 के लिए रिक्त पद अधिक हैं और इसलिए यहाँ पे जो है अब आप लोगों का वैकेंसी शायद ना आए इस बार, जोड़कर 1 से 5 तक के लिए। ये एक अपडेट है। आगे बात करते हैं दोस्तों इनकी अहर्ताओं पे। तो क्लास 6 से 8 में जो भी छात्र आवेदन करेंगे वो यहाँ पे उनका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, उनका जो है यहाँ पर सीटेट पास होना ज़रूरी है या टीईटी पास होना ज़रूरी है। तो टीईटी जो है मैंने आपको बताया अभी कि टीईटी में आपको जो है बीटेट का होना ज़रूरी है यहाँ पे, नहीं तो बहुत सारे छात्र फिर रह जाएंगे इस फॉर्म को भरने को लेकर। और साथ में आपका बीएड होना ज़रूरी है, ठीक है। अब जो लोग माध्यमिक परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे, माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए, उनका स्नातक होना ज़रूरी होता है, जो कि 9 से 10 के लिए होता है और 11-12 के लिए। तो ये देखिएगा, ये एसटीईटी और बीएड होना ज़रूरी है उनका, है ना। और उच्च माध्यमिक में जो कि यहाँ पर 11-12 के लिए है, तो मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, एसटीईटी पास होना ज़रूरी है और बीएड होना भी ज़रूरी है उनका बहुत सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि मैंने आपको तो सारा चीज़ बता दिया है। जो न्यूज़ है उसको भी समझते हैं। यहाँ पे 1,70,000 भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हो रहे प्रमाण पत्रों की जांच के मामले में बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में पत्रवार से बड़ी कड़वाहट खत्म हो गई है अब। और मंगलवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ जो है यहाँ पर आयोग और विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। वर्तमान में शिक्षक भर्ती से लेकर आगामी वैकेंसी की चर्चा हुई है। तय किया गया है कि अगले महीने बीपीएससी से दूसरे चरण के तहत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी और यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि नवंबर तक इसका परीक्षा भी ले लिया जाए और दिसंबर में इसका परीक्षा घोषित कर दिया जाए। और दूसरे चरण में लगभग 1 लाख से अधिक वैकेंसी, जिसमें कि कक्षा 6 से 8 तक 52,000 है और जो 9 से 12 तक के लिए है उनमें जो है रिक्तियों के पदों की संख्या अभी मांगी जा रही है। और यहाँ पे बता दें कि दूसरे चरण में जोड़ने के बाद कुल रिक्तियों की संख्या यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक की इस बार बहाली की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे 52,000 है और लगभग 30,000 से ऊपर जो है 9 से 10 तक के लिए, 9 से 12 तक के लिए, लेकिन 1 से 5 तक के लिए अपडेट नहीं किया गया है यहाँ पे जो भी बहाली है, ठीक है। अब शिक्षक भर्ती रिजल्ट जारी होते ही अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी की वैकेंसी भेज दी है और 15 अक्टूबर तक आवेदन लेने की प्रक्रिया भी यहाँ पे शुरू कर दीजिएगा। तो ये न्यूज़ अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर आयोग जो है बहुत ही जल्दबाजी में है और आप कितनी जल्दबाजी में, आपकी क्या तैयारी है, ये आप खुद बताएंगे यहाँ पे, है ना। और अभी फ़िलहाल बता दें कि बीएड अभ्यर्थियों का जो मामला चल रहा है यहाँ पर करीब 3,90,000 के प्राथमिक शिक्षकों को बनने के, वो अभी संशय में है। यानी कि अभी तक जो है इन लोगों का फाइनल अपडेट नहीं किया गया कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं क्लास 1 to 5 में रहेंगे या बाहर किए जाएंगे। लेकिन यही यहाँ पर अगर देखा जाए तो
मुश्किल से मुश्किल 10% ही चांस है इनका कि ये जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार या उसके विरोध में जाएंगे। लेकिन ये 10% भारी पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भी। जी हाँ, हो सकता है कि कुछ अध्यादेश लेकर यहाँ पे चीज़ें बदलाव की जाए और इनको भी यहाँ पे इस बहाली की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए, फिलहाल जहाँ तक ऐसा लगता है। पर अभी फ़िलहाल ऐसा कोई अपडेट है नहीं। प्राइमरी और मिडिल की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षक जो है कैलेंडर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और राज्य के 70,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल पढ़ाई अब जो है होमवर्क भी एक ही शैक्षिक या कैलेंडर में दिए जाएंगे, है ना, यहाँ पे देखिएगा। और नए कैलेंडर की बात अगर की जाएगी तो ये जो है अब आपको नया कैलेंडर भी यहाँ पे जारी होगा और यहाँ पर 8 से लेकर जो है जो पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए होमवर्क वगैरह, शैक्षणिक कैलेंडर वगैरह सब कुछ अब जारी करके दिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग यहाँ पर तैनात हैं अपनी बहाली की प्रक्रियाओं से लेकर अपने शिक्षा के स्तर को सुधारने को लेकर। आपको तैयार रहना है अब इन बहाली की प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो भी छात्र हैं उनको लेकर। तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ ये भी आया है यहाँ पे कि जिला से हाई स्कूल से शिक्षकों की रिक्तियों के पदों के लिए 14 तक रिपोर्ट मांगा है। तो कुछ और भी जो है वैकेंसीज आपको नए अपडेट होकर आ सकते हैं। फिलहाल अभी 32,916 पद रिक्त हैं 9 से 10 में। 65,000 वैकेंसीज अभी 52,000 वैकेंसीज अभी खाली है आपका 6 to 8 में। 11-12 के लिए अगर देखा जाए तो 57,000 की वैकेंसीज का अपडेट अभी चल रहा है। तो और भी अपडेट यहाँ पे आने की संभावना है दोस्तों, जैसा कि ये न्यूज़ अपडेट आज का बोल रहा है ना। और बीपीएससी जो कि वैकेंसीज अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेटेड वैकेंसी जो 69वीं बीपीएससी है उसको लेकर भी मैंने कल एक न्यूज़ अपडेट दिया था आप लोगों को, जहाँ पे 15 से लेकर जो है 30 को है आपकी 15 से आपका एडमिट कार्ड मिलेगा और 30 को आपकी परीक्षा होगी, जिसको लेकर जानकारी हमने आपको दी है। तो जाकर उस जानकारी को जरूर देख लीजिएगा। और 67वीं बीपीएससी के लिए एक न्यूज़ अपडेट आ रहा है जहाँ पे परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ हो चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो है अपडेट दिया गया है, जहाँ पे इनका मेंस का जो है रिजल्ट अभी कोर्ट में फंसा हुआ था, जो कि अब इसका रास्ता साफ दिख रहा है। बुधवार को पटना हाईकोर्ट में इस परीक्षा को लेकर परिणाम प्रकाशन पर रोक लगाए गए थे और याचिका खारिज कर दी गई है उस चीज़ को। और मुख्य न्यायाधीश ने यहाँ पर बोला है कि जिस खंडपीठ में ये चीज़ें चल रही थी, यहाँ पर 21 अन्य एलपीए याचिका को खारिज किया गया है और जहाँ पर इसके रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है, जो कि मामला था पीटी में प्रश्नों के 9 प्रश्न गलत होने को लेकर, इसलिए ये रिजल्ट रोका गया था मेंस का यहाँ पे, है ना। तो हाई कोर्ट का एकल पीठ ने यहाँ पे 20 सितंबर और 20 दिसंबर और 22 को यहाँ पर जो है याचिका खारिज करके यहाँ पे जिसके आदेश दिए हैं, इसके विरुद्ध में याचिकाकर्ताओं ने एलपीए याचिका दायर की थी। तो ये जो है आप लोग का रिज़ल्ट रोका गया था और ये रिज़ल्ट रोका गया था इसलिए क्योंकि 9 प्रश्न ऐसे थे जो कि यहाँ पे पीटी प्रश्न के गलत थे, इसलिए इसका मेंस का एग्ज़ाम तो ले लिया गया, है ना। हो सकता था कि इसमें ऐसे भी और छात्र शामिल हो जाते अगर ये लोग केस देते तो, जो कि मेंस दे पाते, तो पर ये मेंस दे नहीं पाएंगे अब यहाँ पे, तो इसलिए अभी जो है इसका रिज़ल्ट जारी किया जाए, ऐसा एक आदेश पटना हाई कोर्ट का भी आ चुका है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आए थे वो सारी चीज़ें आप तक साझा किए हैं। ये नोटिफिकेशन 69वीं बीपीएससी का है, जाके देख लीजिए, मैंने इसके लिए वीडियो भी आपको बना दिया है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।